लोगों ने वेक्टर के एडिशन के 3 मेथड पढ़े थे। सबसे पहला वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल, दूसरा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम और एक तीसरा बनाने जा रहे हैं लॉ ऑफ पॉलीगॉन। देखिए तो लॉ ऑफ पॉलीगॉन में हम करते क्या हैं, तो लॉ ऑफ पॉलीगॉन में हमें मल्टीपल वेक्टर्स दिए जाते हैं, कई सारे वेक्टर दिए जाते हैं। जैसे हमें एक वेक्टर दिया गया, दिस इज सपोज टू बी वेक्टर ए। हमें एक वेक्टर दिया गया, दिस इज सपोज टू बी द वेक्टर बी। हमें एक वेक्टर और दिया गया, दिस इज द वेक्टर सपोज टू बी सी। हमें एक वेक्टर और दिया गया, सपोज टू बी वेक्टर ए। और हमसे बोला गया है कि इन वेक्टर को जोड़िए, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। इन सब वेक्टर को वी हैव टू ऐड, इन सब वेक्टर को हमें जोड़ना है। अब देखिए इन वेक्टर को हम जोड़ेंगे कैसे। तो हमें पता है कि एडिशन का एक रूल पता है कि अगर मुझे ए वेक्टर को बी में जोड़ना है तो सबसे पहले ए को बी में जोड़ने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले वाले वेक्टर ए को लेना पड़ेगा। तो पहले मुझे ए की डायरेक्शन में जाना है, फिर मुझे बी की डायरेक्शन में, फिर सी और फिर डी। और जोड़ने का तरीका क्या होता है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से, एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से मिलता है। तो अगर मुझे पहले ए की डायरेक्शन में जाना है तो पहले मैं ये सारे के सारे वो वेक्टर है जो फ्री है, जिनको हम कहीं भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं नेचर के अंदर। तो सबसे पहले मुझे किसकी डायरेक्शन में जाना है, ए। तो हमने पहले ड्रॉ किया ए वेक्टर। फिर हमें किसकी डायरेक्शन में जाना है, बी। तो बी का टेल मैं यहाँ पे रखूंगा और इसको यहाँ पे बनाऊंगा, दिस इज बी। अब मुझे किसकी डायरेक्शन में जाना है, तो आंसर है सी। ये तो है सी वेक्टर। अब मुझे किसके डायरेक्शन में जाना है, डी। दिस इज डी। ये तो आ गया। तो मैं कहां से चलना शुरू किया हमने, तो आंसर है हमने यहां से चलना शुरू करा और हम कहां पहुंच गए, यहां पहुंच गए। तो चलना यहां से शुरू करा और यहां पहुंच गए। और हमसे पूछा जाता है इसमें कि इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाओ, इसका रिजल्टेंट वेक्टर बनाओ। तो हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, ये इसकी फाइनल पोजीशन है। तो ये क्या बनेगा, इसका रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा। तो लॉ ऑफ पॉलीगॉन क्या कहता है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पॉलीगॉन ये होता है कि देयर आर द मल्टीपल वेक्टर्स इज टू बी गिवन टू अस। हमें कई सारे मल्टीपल वेक्टर दिए गए हैं और उन मल्टीपल वेक्टर को यूज करके हमें क्या बनाना है, एक पॉलीगॉन बनाना है। पॉलीगॉन किसे कहते हैं, जब दो से ज्यादा किसी की साइड बढ़ना शुरू हो जाती है तो उसे कहते हैं पॉली। पॉलीगॉन मतलब मल्टीपल साइड्स। तो हमें क्या बनाना है, एक ऐसा वेक्टर बनाना है जिसकी कई सारी साइड हो। तो कई सारी साइड मिलके जो सिस्टम तैयार होता है उसे हम पॉलीगॉन बोल देते हैं। तो लॉ ऑफ पॉलीगॉन ये कहता है कि द वेक्टर विच इज टू बी ऐड, द वेक्टर विच इज टू बी ऐड मस्ट रिप्रेजेंट द कंटिन्यूअस साइड ऑफ द पॉलीगॉन। तो यहां पर ये जो जितने भी मुझे वेक्टर दिए थे वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मस्ट रिप्रेजेंट द साइड ऑफ पॉलीगॉन, कंटिन्यूअस साइड ऑफ पॉलीगॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड देयर इज ए वेक्टर known as resultant vector will start from initial to final position। तो जहां से वेक्टर चल के जाएगा और जहां वेक्टर खत्म करेगा तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होगी, इनिशियल टू फाइनल। दिस इज नोन एज क्या, लॉ ऑफ पॉलीगॉन। फिर से देखिए एक वेक्टर हमसे बोला गया, हमें यहां पर ये वेक्टर दिया गया, दिस इज ए वेक्टर ए। एक वेक्टर दिया गया हमें बी, ये वेक्टर दिया गया हमें सी, और ये वेक्टर दिया गया हमें डी, और ये वेक्टर दिया गया हमें ई। हमसे बोला है इसका रिजल्टेंट निकालो। तो कैन वी हैव द रिजल्टेंट, यस वी कैन इजीली डिटरमाइन द रिजल्टेंट। क्यों, क्योंकि रिजल्टेंट की पहचान ही क्या है, तो आंसर है जहां से चलना शुरू करा इनिशियल और जहां पे खत्म किया दिस इज फाइनल। तो एक वेक्टर के टेल टू टेल और दूसरे वेक्टर के हेड टू हेड। ये क्या हमारा, दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर, दिस इज आर। ये क्या हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। फिर से देखिए, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि यहां से ये वेक्टर देखिए, this is vector A, this is vector B, this is vector C, and here this is vector D and this is vector E. A vector, B vector, C vector, D vector, E vector। हमसे बोला गया है कि इसका रिजल्टेंट निकालिए। तो रिजल्टेंट की पहचान क्या है, तो आंसर है जहां से शुरू करा इनिशियल और जहां पर इसने खत्म किया फाइनल, इन दोनों पॉइंटों को जोड़ दिया, दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर। ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है। बस ट्रायंगुलर और रिजल्टेंट वेक्टर, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, तो आंसर है दोनों में फ़र्क ये होता है कि रिजल्टेंट वेक्टर में, रिजल्टेंट वेक्टर उसमें ट्रायंगुलर लॉ में और लॉ ऑफ पॉलीगॉन में फ़र्क ये होता है
कि जो ट्रायंगुलर लॉ होता है उसमें हमें 2 वेक्टर दिए हो जाते हैं और उन 2 वेक्टर का यूज़ करके हम एक तीसरा रिजल्टेंट निकालते हैं। लेकिन वेक्टर लॉ ऑफ पॉलीगॉन में हमें क्या होता है, मल्टीपल वेक्टर दिए जाते हैं और उन मल्टीपल वेक्टर को ऐड करके हम क्या निकालते हैं, उसका रिजल्टेंट निकालते हैं। अब मैं आपको एक्चुअली में दिखाता हूँ कि अगर मुझसे कोई पूछता है कि इसका रिजल्टेंट है कितना, तो हम बोलते हैं इसका रिजल्टेंट कितना हमारे पास, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, ये तो इसका रिजल्टेंट है। इसी तरह से अगर हमसे बोला जाता है कि ये रिजल्टेंट निकालिए दिस वन, तो ये रिजल्टेंट हमारे पास कितना आता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हम करते क्या है, एडिशन करते हैं। सेम इसी तरह से इसमें भी करेंगे, लेकिन इस एडिशन में बेसिकली हम करते क्या है, तो देखिए अगर हमें ये बोला गया है, मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये एक वेक्टर ए है, ये एक वेक्टर बी है, ये सपोज टू बी वेक्टर सी है और ये सपोज टू बी वेक्टर डी है, और हमसे बोला इसका रिजल्टेंट निकालो। तो हमें ये बात तो समझ में आ गई कि रिजल्टेंट क्या होता है, एक वेक्टर के टेल टू टेल और दूसरे वेक्टर के हेड टू हेड होता है। तो ये तो हमारा रिजल्टेंट है, लेकिन इस रिजल्टेंट को हम लॉ ऑफ पॉलीगॉन से डायरेक्ट कर लिख देते हैं, सबके वेक्टर का एडिशन है। लेकिन इस वेक्टर के एडिशन में वास्तव में हम करते क्या है, जरा वो देखिए। तो गौर करके देखिए, इस वाले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से मिल रहा है, इस वाले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से मिल रहा है। तो रिजल्टेंट हमेशा क्या होता है, टेल टू टेल और हेड टू हेड। तो यहां से अगर मैं इसका रिजल्टेंट निकालूं तो ये रिजल्टेंट मुझे कितना मिलेगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो जो काम ये दोनों मिलकर करके दे रहे थे, ये वेक्टर मुझे अकेला करके दे रहा है, तो ये कितना मिला, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब देखिए इस वाले वेक्टर का हेड इस वाले वेक्टर के टेल से तो मिल रहा है, तो मुझे एक नया रिजल्टेंट कौन सा मिला, ए दिस वन, ये तो मिला। अब इस वाले वेक्टर का हेड इस वाले वेक्टर के टेल से मिल रहा है, तो मुझे रिजल्ट में कितना मिलेगा, तो आंसर है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये जुड़ गया। अब फिर से देखा हमने, इस वाले वेक्टर का हेड इस वाले वेक्टर के टेल से मिल रहा है, तो रिजल्टेंट मुझे कितना मिलेगा, तो रिजल्टेंट की पहचान ही क्या है, तो आंसर है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। तो कितना मिला मुझे रिजल्टेंट, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो इसका मतलब ये समझ में आया कि जब हमें कई सारे मल्टीपल वेक्टर्स दिए जाते हैं और उन वेक्टर को जोड़ के हमें एक पॉलीगॉन बनाना होता है, पॉलीगॉन जिसकी मल्टीपल साइड्स होती हैं, तो उस पॉलीगॉन का रिजल्टेंट हम डायरेक्ट लिख देते हैं। और वो रिजल्टेंट हमेशा होता कितना है, एक वेक्टर ने जहां से शुरू करा चलना और जहां पे खत्म करा, उन दोनों पॉइंटों के बीच का जो पाथ है वो वाला डिस्प्लेसमेंट जितना है, उसी डिस्प्लेसमेंट को हम कहते हैं रिजल्टेंट। और ये रिजल्टेंट होता क्या है, उन सब वेक्टर का एडिशन होता है, उन जितने भी वेक्टर है उन सब का एडिशन होता है। लेकिन उस एडिशन में वास्तव में हम करते हैं क्या, एक छोटे छोटे ट्रायंगल बना के उसका एक रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। फिर से देखिए, तो कहता क्या लॉ ऑफ पॉलीगॉन, तो देखिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पॉलीगॉन, इफ द वेक्टर टू बी एडेड, जिन वेक्टर को हमें ऐड करना है, which must represent the continuous head to tail side of the polygon and its resultant vector will be from initial to final position given by multiple vector। ये आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन देखना जरा, इसमें बहुत अच्छा सा आता है। अगर मैं आपसे बोलता हूँ ये एक वेक्टर है, एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है और एक वेक्टर इधर है, तो ये वाला वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, ये वेक्टर डी है और ये वेक्टर ई है। और मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आप मुझे इसका रिजल्टेंट वेक्टर बता सकते हैं कौन सा है, इसका रिजल्टेंट कितना होगा, रिजल्टेंट वेक्टर कितना होगा, इसका रिजल्टेंट कितना होगा। तो आंसर है इसका रिजल्टेंट 0 होगा। क्यों, क्योंकि मैं जहाँ से चालू करता हूँ चलना वहीं से वापस आता हूँ, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0, तो रिजल्टेंट 0। यहाँ से मानता हूँ चलना, तो यहाँ से चल के गया, यहीं से वापस आया, तो रिजल्टेंट कितना 0। रिजल्टेंट बेसिकली डिस्प्लेसमेंट ही होता है। तो यहाँ से चल के गए, फिर से यहीं पे वापस आ गए, यहाँ से चले गए, तो किसी भी पॉइंट से आप चल के जाइए, जहाँ से जाएंगे वहीं से वापस आएंगे। इसका मतलब रिजल्टेंट मेरा कितना है 0। रिजल्टेंट 0 क्यों है, क्योंकि ये वाला पॉलीगॉन और ये वाले पॉलीगॉन, इनमें एक फर्क है। ये वाला पॉलीगॉन क्या कहलाता है, दिस इज क्लोज्ड पॉलीगॉन, क्लोज्ड पॉलीगॉन।
इसमें देखिए सारी साइड तो एक दूसरे के साथ क्लोज्ड है, लेकिन इन वाले पॉलीगॉन में देखिए इनमें मल्टीपल साइड तो थी, लेकिन एक साइड सबकी क्या थी, ओपन थी। तो दीज आर द ओपन पॉलीगॉन, और ये क्या है हमारा क्लोज पॉलीगॉन। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना है कि क्लोज पॉलीगॉन का रिजल्टेंट हमेशा 0 होगा। द रिजल्टेंट ऑफ क्लोज्ड पॉलीगॉन विल ऑलवेज बी 0, हमेशा क्लोज पॉलीगॉन का 0 होगा। अब एक छोटा सा क्वेश्चन सुनिए, इनमें से हमने कोई भी एक वेक्टर पकड़ लिया, मान लो हमने वेक्टर पकड़ा ई, हमें सबको पता है कि इन सबका जो रिजल्टेंट है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर, इन सबका सम कितना है 0। इनमें से मैंने एक वेक्टर ई पकड़ा और ई को अगर मैं इस डायरेक्शन में ले जाऊं तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू कितना होता है -e। इसका मतलब इन पूरे क्लोज पॉलीगन का जो रिजल्टेंट है उस रिजल्टेंट को मैं -e भी तो बोल सकता हूँ। इन सब का टोटल इस सारे वेक्टर मिलके वो काम करके दे रहे हैं जो मुझे ये अकेला करके दे रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी एक गिवन वेक्टर का, ये वेक्टर पहले कैसे काम कर रहा था इस डायरेक्शन में, अगर मैं इस वाले वेक्टर का एक नेगेटिव वेक्टर बना दूं इस डायरेक्शन में, तो ये वाला नेगेटिव वेक्टर मुझे इस वाले क्लोज पॉलीगन का क्या देगा, रिजल्टेंट देगा। तो इस ABCD का -e वेक्टर ये मुझे क्या दे रहा है, रिजल्टेंट। फिर से देखो, ये वेक्टर यहां से चलना शुरू करा तो एक वेक्टर के तो टेल टू टेल है और दूसरे वेक्टर के हेड टू हेड है, मतलब ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी और ये इसकी फाइनल पोजीशन है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमें कोई क्लोज पॉलीगन दिया जाता है तो उस क्लोज पॉलीगन की कोई भी एक साइड का नेगेटिव वेक्टर, किसी भी एक साइड का नेगेटिव वेक्टर किसी भी एक साइड का जो नेगेटिव वेक्टर होता है वो हमेशा क्या कहलाता है, उस क्लोज पॉलीगन का रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है। और ये जो क्लोज पॉलीगन का जो माइनस रिजल्टेंट वेक्टर है ये हमने किसकी हेल्प से निकाला, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी क्लोज पॉलीगन का एक्चुअली में रिजल्टेंट कितना होता है, 0 होता है। तो जो काम ये सारे के सारे मिलके करके दे रहे हैं, इन सब ने मिलके करके दिया मुझे कितना, +e। इस डायरेक्शन में कितना करके दिया, इन सब ने +e, तो इसका रिजल्टेंट कितना है, -e। तो टोटल कितना हो गया बेबी, 0 ही तो है। अरे यहां से इन सब ने कितना दिया, इन सब का इफेक्ट कितना है, -e। ये वाला वेक्टर मैंने एक बना दिया +e, तो मुझे रिजल्ट कितना मिला यहाँ पे टोटल, अभी भी तो 0 ही है। तो हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी एक क्लोज पॉलीगॉन के अंदर का नेट रिजल्टेंट हमेशा कितना होता है, 0 होता है। और उस क्लोज पॉलीगन की कोई भी एक साइड अगर मैं उठा लूं, उस साइड का नेगेटिव वेक्टर क्या देगा मुझे, तो आंसर उस क्लोज पॉलीगन का एक नेगेटिव वेक्टर मुझे क्या देता है, हमेशा उसका रिजल्टेंट वेक्टर देता है। लेकिन अगर मैं तुम सोचो ये सी वेक्टर इधर था, ये सारा का सारा ऐसे, ये सी, अगर मैं सी वेक्टर का एक नेगेटिव वेक्टर बना लूं तो आप देखो ये सी इधर भी काम कर रहा है, इस डायरेक्शन में तो चल ही रहा है, लेकिन मैंने इसके साथ एक उल्टा इधर बना दिया तो नेट रिजल्ट मुझे अभी भी कितना मिला, 0। लेकिन हम ये तो बोल सकते हैं कि इन पूरे क्लोज पॉलीगन में से कोई भी एक वेक्टर उठा लीजिए, उस वेक्टर की एक साइड का नेगेटिव वेक्टर हमेशा क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर। तो इसे भी लिख लेते हैं नोट करके, द वन साइड ऑफ क्लोज पॉलीगन negative vector, one side of the closed polygon negative vector represent its resultant vector, but resultant vector को रिप्रेजेंट करता है, बट अभी भी इसका नेट रिजल्टेंट कितना है, 0 है। क्योंकि आप अगर C का ये वाला उल्टा रिजल्टेंट वेक्टर बनाते हो -e, तो लेकिन मुझे अभी भी तो टोटल रिजल्टेंट कितना मिलेगा, इसके अंदर 0 मिलेगा, मतलब टोटल रिजल्टेंट विल ऑलवेज बी 0, ये हमेशा 0 ही आएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट लॉ ऑफ पॉलीगॉन, और अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।